तो प्रभास की फिल्म द राजा साहब देख के मैं आपको एक चीज तो कंफर्म कर सकता हूं कि 2026 की बेस्ट फिल्म कौन सी होगी ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन 2026 की जो वर्स्ट फिल्म है वो डेफिनेटली यही है। ये फिल्म 3 घंटे का इतना भयानक टॉर्चर है जिसको खुद प्रभास के फैंस भी नहीं झेल पाएंगे। खुद सोचो कि एक ऐसी फिल्म जिसमें एक्टिंग बिल्कुल जीरो हो, डायरेक्शन बिल्कुल जीरो हो और इन सबके भी ऊपर फिल्म के विजुअल्स और फिल्म के गाने इतने ज्यादा घटिया हो कि आपको देखने के बाद ऐसा लगे कि आपने 90s का कोई दूरदर्शन का सीरियल देखा है। ये फिल्म उस कैटेगरी में फॉल करती है। आई एम नॉट श्योर कि डायरेक्टर ने प्रभास को ये फिल्म कैसे साइन कराई, लेकिन एक चीज कंफर्म कर सकता हूं कि प्रभास ने अपनी लेगेसी को जारी रखा है। यानी साहो, राधेश्याम और आदि पुरुष के बाद ये उनकी चौथी डिजास्टर होने वाली है। जिसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इस फिल्म में स्टोरी क्या है, तो सबसे पहले ही क्लियर कर दूं कि इस फिल्म में कोई भी स्टोरी है ही नहीं। इनके पास सिर्फ एक बेसिक सा प्लॉट था कि प्रभास का जो कैरेक्टर है जिसका नाम राजा साहब होता है वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा है जिसका कैरेक्टर संजय दत्त ने प्ले किया है। तो बेसिकली ये दादाजी कौन होते हैं, उनका पास क्या होता है, इन्हीं सब चीजों पे इस फिल्म को एक्सप्लोर करना था। लेकिन वहीं डायरेक्टर ने किया क्या कि उसने अपना सारा फोकस एक्शन, कॉमेडी और गानों पे डाल दिया और इस वजह से पूरी की पूरी फिल्म बिल्कुल फ्लैट चली जाती है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है मारुति सुजुकी, उनको पता ही नहीं था कि उनको एग्जैक्टली किस टाइप की फिल्म बनानी है। यानी कभी हॉरर लगती है, कभी कॉमेडी लगती है, कभी एक्शन लगती है, कभी मसाला लगती है और उसके भी ऊपर कभी कभी तो ये साइंस फिक्शन वाली टेरिटरी में भी चले जाते हैं। और इसी वजह से ये पूरी की पूरी फिल्म अल्टीमेटली एक खिचड़ी बन के रह जाती है। आप खुद इमेजिन करो कि एक फिल्म की राइटिंग कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है कि अगर आप इस 3 घंटे की फिल्म से पूरा का पूरा 1.5 घंटे का फर्स्ट हाफ निकाल दो तो इस फिल्म की स्टोरी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फिल्म का फर्स्ट हाफ है वो सिर्फ कॉमेडी और रोमांस पे फोकस करता है और वो दोनों ही फिल्म के बेसिक प्लॉट के लिए बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंशियल है। और उसके ऊपर ये बात तो बिल्कुल मुझे समझ ही में नहीं आई कि इस फिल्म में 3 एक्ट्रेसेस को क्यों लिया गया है। इन तीनों एक्ट्रेसेस ने इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ स्किन शो किया है और उसके बाद जब फिल्म में जब भी कोई हॉरर या फिर टेरर वाली सिचुएशन बनती है तो रैंडमली एक कटअवे हो जाता है और हमको दिखा दिया जाता है कि प्रभास तीनों लड़कियों के साथ फॉरेन में कहीं डांस कर रहे हैं। और इसमें भी अगर फिल्म के गाने अच्छे हो जाते तो मैं तभी मेकर्स को माफ कर देता, लेकिन फिल्म के गाने निहायती घटिया है, लिरिक्स बहुत ही ज्यादा बेहुदा है और उसमें भी सबसे अजीब चीज बताऊं, प्रभास ने इन सारे गानों में जो विग पहनी है लड़कियों को वू करने के लिए, वो लिटरली आपको झाड़ू जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि मेकर्स के पास सिर्फ एक इल्यूजन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि वो एक पैन इंडिया मसाला फिल्म ही बनाएंगे तो इस वजह से उन्होंने अच्छे खासे कॉन्सेप्ट पे पानी फेर दिया। यही रीजन था कि फिल्म के जितने भी टीजर और ट्रेलर आए थे उसमें एक लौता सीन जो कि मुझे फिल्म के लिए थोड़ा बहुत एक्साइट कर रहा था, जहां पे चीजें अपसाइड डाउन हो जाती हैं और प्रभास हमको एक बूढ़े राजा के रूप में दिखाई देते हैं जहां पे उनके मुंह में एक सिगार है। उस सीन को उन्होंने रैंडमली पूरी फिल्म से कट कर दिया है और आपको देखने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि वो सीन एग्जैक्टली कहां एग्जिस्ट करता था। और आप खुद ही सोचो कि कितना बड़ा बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि जब राजा साहब के जब प्रमोशन शुरू हुए थे तो उनका जो वही लुक है वही इस फिल्म का फर्स्ट पोस्टर था। और चलो मैं इस बात को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर देता अगर प्रभास के जितने बाकी सीन्स हैं वो थोड़े बहुत इंपैक्टफुल लगते, लेकिन पूरे 3 घंटे में प्रभास ने सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग की है। एक भी ऐसा सीन नहीं है जहां पे आप उनके परफॉर्मेंस की तारीफ करेंगे। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि फिल्म में कई सारे एक्शन ब्लॉक्स और गाने भर दिए गए हैं, लेकिन अगर आप उन सीन्स में प्रभास को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि नीचे की जो बॉडी है वो किसी स्टंट डबल की है और ऊपर से प्रभास का फेस स्वैप कर दिया गया है। दिस क्लियरली शोज कि प्रभास ने अपने पूरे स्टारडम को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। वो इतने ज्यादा केयरलेस हैं कि 150 करोड़ की फीस लेने के बावजूद भी वो किसी भी फिल्म पे एफर्ट ही नहीं डालते हैं। एक ऐसा एक्टर जिसको बाहुबली के बाद इतनी ज्यादा स्टारडम मिली थी कि वो एक लेजेंड बन सकता था, सैडली आज के टाइम पे उनका करियर ग्राफ से नीचे ही आता जा रहा है। और अगर उन्होंने द राजा साहब जैसी 2-4 और भी भोजपुरी फिल्में कर ली तो उनका करियर लिटरली खत्म हो जाएगा। आई अग्री कि नाग अश्विन, प्रशांत नील और संदीप रेड्डी वांगा ये सारे डायरेक्टर्स प्रभास को एक नए अवतार में प्रेजेंट कर सकते हैं और स्पिरिट फिल्म के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूं। पर फिर घूम फिर के बात यही आ जाती है कि जब प्रभास खुद ये बात ऑलरेडी जानते हैं तो फिर वो मारुति सुजुकी जैसे बेकार डायरेक्टर्स के साथ क्यों काम करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इस डायरेक्टर ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसको अगर क्रिस्टोफर नोलन और स्टीवन स्पीलबर्ग साथ में भी देखें तो वो भी डिकोड नहीं कर पाएंगे कि इस फिल्म में चल क्या रहा है। और उसमें भी सबसे कमाल की बात यह है कि ये साल की पहली फिल्म है, यानी अब 2026 में जब कोई भी बुरी फिल्म आएगी तो लिटरली उसका कंपैरिजन द राजा साहब से होने वाला है कि क्या ये फिल्म राजा साहब जितनी बुरी है या फिर नहीं। जिसके बाद आखिरी सवाल उठता है कि क्या ये मूवी किसी भी ऑडियंस को टारगेट करती है। तो आपको सिंपली बता दूं, ये फिल्म सिर्फ एक ही ऑडियंस के लिए है जो कि प्रभास के बिल्कुल ब्लाइंड वाले फैंस हैं, यानी जो प्रभास के जेन्युइन फैंस हैं मेरे जैसे, जिनको बाहुबली, कल्कि और सलार जैसी फिल्में तो सही लगती हैं, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम वो आदि पुरुष, राधे श्याम जैसी फिल्मों को कॉल आउट करते हैं तो उनको ये फिल्म भी घटिया ही लगेगी। लेकिन अगर आप फिल्म में सिर्फ प्रभास को देखने जा रहे हो कि प्रभास कैसी भी विग पहन रहे हैं, कितने बकवास डांस कर रहे हैं, कितना भी घटिया एक्शन कर रहे हैं, आपको सब कुछ मास्टरपीस लगता है, तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको ये फिल्म भी मास्टरपीस लगे और इसको आप ऑस्कर देना चाहें। सो ओवरऑल द राजा साहब को लेके मेरा फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि ये एक वाहियात फिल्म है। ये फिल्म 3 घंटे का इतना बड़ा बड़ा टॉर्चर है जिसको मैं झेल के और जिंदा वापस बच के आया हूं। अगर 2026 में सही सलामत जिंदा रहना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर हो या फिर OTT कहीं भी मत देखना।